टेल्स बाय उत्तरांचल द्वीप की आज शुरुआत हो रही है एक ऐसी कहानी से जो हर उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इस कहानी से आप 1% भी मोटिवेट हुए हैं। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी है एक कौवे जो अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका ये मानना था कि वो सबसे ज्यादा बदसूरत है, दूसरे पक्षी बेहद खूबसूरत है और सभी लोग दूसरे पक्षियों को निहारते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, जबकि कौवे को कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। इसी बात को लेकर कौवा उदास है, अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है कि जब कोई पसंद ही नहीं करता तो उसका क्या काम, उसके जीने का क्या लाभ। पेड़ पर बैठे बैठे कौवा यही सोच रहा था और आंसू गिरा रहा था, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक साधु विराजमान थे। कौवे के आंसू उन साधु पर पड़े। साधु ने तुरंत ऊपर देखा। वो समझ गए आंसू कौवे के हैं। उन्होंने कौवे से पूछा, आखिर क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? कौवे ने उत्तर दिया, वो इस दुनिया का सबसे दुखी पक्षी है। जहाँ दूसरे पक्षी सुंदर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वहीं उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका रंग काला है और वो देखने में बेहद खराब है। उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। साधु ने कौवे को समझाने की कोशिश की। साधु ने करुणा से कहा कि हमें जैसी भी परिस्थितियां मिले उनमें खुश रहना सीखना चाहिए, लेकिन कौवा उनकी बात नहीं समझ पाया। तब साधु महाराज ने उन्हें सलाह दी कि वो दुनिया को देखे और समझे कि क्या सच में वही सबसे ज्यादा दुखी है। और अगर कोई पक्षी उसे ऐसा मिल जाए जो ये समझता है कि वो बेहद सुखी है, तो वो कौवे को उसी पक्षी का रूप दे देगा। कौवे को ये बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि वो एक ऐसे पक्षी को ढूंढेगा जो सबसे ज्यादा सुखी है और साधु महाराज के आशीर्वाद से उसी का रूप धारण करेगा। सबसे पहले कौवा एक झील के पास पहुंचा, जहां पर सुंदर हंस तैर रहा था। उसे देखकर कौवे ने कहा कि हंस जरूर बहुत खुश होगा। उसे देखकर कौवे ने मन ही मन कहा कि कितना सुंदर पक्षी है, सफेद, निर्मल, स्वच्छ। हंस की मन की बात को जानने के लिए कौवा सीधे हंस के पास पहुंचा और उससे कहा कि तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हारा रंग कितना उज्जवल है और सभी तुम्हें पसंद करते होंगे। इसका तो ये मतलब है कि तुम बहुत सुखी होंगे। लेकिन हंस का जवाब सुनकर कौवा तो भाई चौंक ही गया। हंस ने कहा कि उसे तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसे पिंजरे में ना बंद कर दे, और इसी डर में वो जीता है और वो भी बेहद दुखी है। लेकिन हंस ने ये भी कहा क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है, तरह तरह के रंग उसके पास है और लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो पक्का वही सबसे ज्यादा सुखी पक्षी होगा। तो कौवे ने ठान ले कि अब एक मोर को ढूंढा जाए और मोर से पूछा जाए कि वो कितना खुश है। ढूंढते ढूंढते कौवा एक चिड़ियाघर पहुंचा, जहां पर एक मोर एक पिंजरे के अंदर बंद था। बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, उसकी खूबसूरती को निहार रहे थे। लेकिन जब वो भीड़ चली गई, तब मन ही मन कौवे ने सोचा कि ये मोर कितना खुशकिस्मत है, सब लोग इसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और कितना खूबसूरत इसका रंग रूप है। जब चिड़ियाघर बंद हो गया और सब लोग वहां से चले गए, तब कौवा उड़कर पहुंचा मोर के पिंजरे में और मोर से पूछा, भाई तुम तो बेहद खूबसूरत हो, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम तो बहुत सुखी होंगे। लेकिन मोर ये बात सुनकर उदास हो गया। उदासी में उसने कौवे से कहा, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ।
इस पिंजरे के अंदर बंद रहता हूँ। लोग मेरी तारीफ तो करते हैं, लेकिन मैं आजाद नहीं हूँ। इस चिड़ियाघर में केवल एक ही पक्षी ऐसा है जो खुले आकाश में उड़ सकता है, और वो है कौवा। मोर ने कौवे से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम आजाद हो। मोर की बात सुनकर कौवे को जीवन में पहली बार एहसास हुआ आजादी का मूल्य। अब उसे समझ में आ चुका था कि क्यों साधु महाराज ने उसे दूसरे पक्षियों से बात करने के लिए कहा। वो वापस साधु के पास लौटा और कहा कि अब वो किसी और जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो जैसा है उसी में खुश है। इस तरह कौवे ने समझ लिया कि तुलना ही दुख का कारण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में अक्सर दूसरों से बेवजह तुलना करते हैं, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते।